गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास दो बैल धीरा और सीरा है। कुछ समय पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी। तब से हरिया ने इन्हें खूब लाड दिया, लेकिन उसकी पत्नी पूजा को वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अक्सर उन पर गुस्सा करती। हाय दैया, ये तुमने क्या किया? मैंने चारे का इतना ढेर लगाया था और तुमने सारा चारा सींगों से उछाल उछाल कर ढेर लगा दिया। अरे तो गुस्सा क्यों करती हो? इनकी यही नटखट अदाएं तो बहुत पसंद है मुझे। हाँ तो इतने ही पसंद है ना, तो ये सारा चारा भी तुम ही साफ कर देना, मैं नहीं करने वाली। हरिया उन दोनों को बहुत प्यार करता था। उन दोनों भाइयों को आपस में बड़ा प्रेम था। वो दोनों अब जवान हो गए थे, इसलिए अब हरिया के साथ खेतों में काम करने लगे। अब वो सारा सारा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से उन दोनों को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हरिया की बहुत मदद हो जाती। अब वो भी उन दोनों से बड़ा खुश था। उन दोनों बैलों के आपसी प्रेम स्नेह की नूरपुर गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी चर्चा होने लगी। अब गांव में जहां बाकी लोगों के बैल एक दो खेत ही जोत पाते, वहीं धीरा और शीरा एक दिन में 10-10 खेत जोत लेते और अपने मालिक को इतना फायदा देते। ये सब देख पूजा भी लालच में आ गई थी। एक रोज सुनिए जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, देखती हूँ कि आप दे पाते हो या नहीं। सब कुछ तुम्हारा ही तो है भाग्यवान, एक बार कहकर तो देखो। मुझे लगता है ना, धीरा और शीरा की जरूरत यहाँ से ज्यादा मेरे मायके में है, क्योंकि सुनील के पास इतने सारे खेत हैं, लेकिन उसके पास कोई बैल नहीं है, जिस कारण उसके सारे खेत बंजर ही पड़े रहते हैं। आप उसको भी धीरा और शीरा से उनकी बड़ी मदद होने लगेगी। तुम जानती हो ना, वो दोनों मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारे हैं। जानती थी मैं, आप ऐसे ही कहेंगे, लेकिन आज मेरी बात भी सुन लो। अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहते रहना यही उन बैलों के साथ। अब हरिया को पूजा की बात माननी पड़ती है, और जब ये बात धीरा और शीरा को पता लगती है तो वो बड़े दुखी होते हैं। मालिक, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हाँ, मुझे भी यही रहना है। लेकिन सुनील आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। हरिया उनके जाने पर बड़ा दुखी होता है, लेकिन पूजा मन ही मन खुश होती है। चलो अच्छा है, छुटकारा मिला इन दोनों से। अब मेरे भाई का काम भी हो जाएगा और मुझे भी इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनील उन दोनों को लेकर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में धीरे चलने पर वो उन दोनों को मारने लगता है। मैंने तो तुम दोनों की बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन तुम दोनों तो चलो जल्दी चलो, नहीं तो और डंडे पड़ेंगे। ये लो, ये खाओ। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें मारा है, बहुत दर्द हो रहा है भाई। हाँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ये नया मालिक तो कितना बेकार है। अब उन दोनों भाइयों को वो एक छोटी सी गौशाला में बांध देते हैं। उस गौशाला में उन दोनों को घुटन हो रही थी और खाने के लिए चारा भी नहीं था। तभी सुनील की माँ वहाँ आती है। ये लो, ये सूखी रोटी खा लो, घर में इतना ही बचा था, मुझे लगा तुम दोनों भूखे होंगे। अब जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो सुनील आ गया ना तो बड़ा गुस्सा करेगा। वो वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब नया मालिक इतना खराब है कि हमारे साथ ही नहीं बल्कि इसके घर वालों को भी इससे खौफ है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब धीरा और शीरा उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। अरे देखो पूजा, मेरे धीरा और शीरा लौट आए। ये भी मेरे बिना नहीं रह पाए। ये दोनों फिर आ गए। मैंने कहा था ना, इनकी जरूरत मेरे भाई को ज्यादा है। उसके सारे खेत बंजर पड़े, उसका गुजारा मुश्किल से चल रहा है। इन्हें वापस से भेजो, मैं अभी सुनील को फोन करती हूँ। पत्नी के आगे मजबूर हरिया वापस उन दोनों को अपने साले के साथ भेज देता है। अब धीरा और शीरा ने सोच लिया था कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो वापस लौट कर आए तो उनके मालिक फिर से उन्हें उस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे। अब हम वापस मालिक के पास नहीं जाएंगे। इस बार मौका लगा तो हम कहीं दूर भाग जाएंगे। मुझे तो ये क्रूर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा तो मन कर रहा है इसको सींग से उठाकर मार डालूं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर है तो ये अपने मालिक का साला ही ना। हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। फिर रात के समय सुनील की माँ उन दोनों के लिए छुपते छुपाते रोटी लेकर आती है। ये लो, तुम दोनों इसे खा लो और फिर मैं तुम दोनों की रस्सी खोल देती हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग सको। क्या? लेकिन माँ जी, आपके बेटे को पता चल गया तो वो आपके साथ न जाने क्या करेगा। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से नहीं भागना चाहते। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। वो दोनों फिर से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं और। जब ये बात हरिया को पता चलती है तो वो बड़ा दुखी होता है और उनके गम में बीमार पड़ जाता है। पता नहीं मेरा धीरा और शीरा कहाँ होंगे। इस बार तो वो यहाँ भी नहीं लौटे, न जाने कहाँ चले गए। पता नहीं कैसे होंगे वो भूखे प्यासे। अपने पति की ऐसी हालत देख अब पूजा को भी अपने पति पर दया आती है। अब वो समझ गई थी कि उनका और बैलों के बीच कितना गहरा प्रेम था। मुझे माफ कर दो जी, जो मैं आप तीनों के प्रेम को पहचान ही नहीं पाई।
वो जानवर होकर कितने समझदार थे और वे इंसान होकर इतनी बददिमाग। न जाने मेरे भाई ने उनके साथ कितने जुर्म किए होंगे जो वो वहाँ से भी भाग गए। चलिए जी, हम अपने धीरा और शीरा को ढूंढ कर लाते हैं। हरी और पूजा दोनों साथ में जाकर उन बैलों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें किसी से पता चलता है कि दूसरे गांव में 2 बैलों को खेतों की फसल खाते हुए देखा है। वो दोनों उस ओर चले जाते हैं जहाँ खेत का मालिक उनसे कहता है, पहले मेरी जो फसल इन्होंने खराब की है उसकी भरपाई करो और उसके बाद अपने इन बैलों को यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं सारी भरपाई कर देता हूँ। हरिया सारी भरपाई कर देता है। अब वो अपने दोनों बैलों से जाकर मिलता है, लेकिन वो दोनों उससे पहले जैसे नहीं मिलते। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम यूँ अनजानों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हम आपके साथ नहीं जाएंगे मालिक। अब तो हमें आपके साथ जाते हुए भी डर लग रहा है। हाँ, कहीं हमें फिर से उनके पास सौंप दिया तो? नहीं, मैं तुम्हें अब हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगा। हाँ धीरा और शीरा, मुझे भी माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। मुझे तुम तीनों का प्रेम समझ आ गया है। अब तुम दोनों हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। चलो अब अपने घर चलो। धीरा और शीरा उन दोनों के मुंह से